हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने नया टॉपिक लाना पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया था कि हम वीटो पावर्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीटो पावर्स जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, ठीक है। मगर न्यूज़ में वो किसकी वीटो पावर है? वो है गवर्नर की वीटो पावर, ठीक है। तो गवर्नर की वीटो पावर न्यूज़ में है, तो हमने क्या करना है, हमने प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स को भी पढ़ना है एंड दोनों को हमने क्या करना है, फिर कंपेयर करना है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमें जेकेएस प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जो भी जेकेएस प्रीलिम्स की तैयारी कर ले उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप लोग इसको वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी वीटो पावर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए वीटो पावर्स पढ़ने से पहले हम इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी डिटेलिंग जान लेते हैं कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। इसको इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट किया जाता है बाय कौन से मेथड से किया जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सेव किया जाता है, या इसको पीआर सिस्टम भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड पीआर सिस्टम इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय किसे? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, ठीक है। और पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर है वो इनके इलेक्शन के टाइम पे वो क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स दे सकते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के भी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेंबर जो है वो दे सकते हैं। बट आपको ये चीज़ रखनी है याद कि इसमें नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो कभी भी वोट नहीं देते, ठीक है। नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं, तो इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। सेकेंडली पहुंचते हैं अपनी वीटो पावर्स के पास। देखिए, इंडिया में ना 3 प्रकार की वीटो पावर्स हैं। जैसे पहले हम पढ़ते हैं, नंबर 1 पे आ जाती है हमारी एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, नंबर 2 पे आती है एंड सी आती है हमारी पॉकेट वीटो। बट आपने जो है जो लक्ष्मीकांत बुक है वो पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें 4 टाइप्स ऑफ वीटो पावर दी है, जिसमें कि इन्होंने क्वालिफाइड वीटो भी दिया हुआ है। बट क्वालिफाइड वीटो और सस्पेंसिव वीटो जो है वो सेम है, ठीक है। बट क्वालिफाइड वीटो जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं, बल्कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो की पावर है। तो यहाँ पे हम यूएस के प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर्स हैं उससे भी हम कंपेयर करके इसको चलते जाएंगे। ओके जी। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप्स की वीटो पावर हैं, जिसमें हमने एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो पढ़नी है। एंड फोर्थ वन जो हमारी लक्ष्मीकांत में दी है वो कौन सी है? वो है क्वालिफाइड वीटो पावर। बट क्वालिफाइड वीटो पावर जो है 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। बट क्वालिफाइड वीटो पावर जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होती है। हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है वीटो पावर्स के बारे में, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स को पढ़ा, ठीक है। चलिए, अब एक और नॉलेज आपको होनी चाहिए कि वीटो पावर्स जब प्रेसिडेंट के पास होती है तो वीटो पावर्स कौन से बिल में जो है प्रेसिडेंट जो है वो यूज़ करता है? तो वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के ऊपर, ठीक है। बट किसके ऊपर नहीं करते? ना कि मनी बिल पे करते हैं और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होते हैं उन पे वो वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि वीटो पावर जब इस्तेमाल कर रहा है प्रेसिडेंट, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स पे ही होती है, ना कि मनी बिल पे होती है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है उस पर होती है, ठीक है। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा हम ग्राफ के इसको थोड़ा मैपिंग करके पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या था? हमारी थी वीटो पावर्स। वीटो पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास होती है उसमें कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 111, ठीक है। आर्टिकल 111 में ये क्या बोलते हैं कि ही में गिव असेंट टू द बिल, असेंट दे सकते हैं बिल को। क्या कर सकते हैं सेकेंडली ये क्या कर सकते हैं? विदहोल्ड कर सकते हैं बिल को, या फिर सी में क्या कर सकते हैं? रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं बिल को। आर्टिकल 111 जो है उसमें प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, जिसमें बोला गया है कि वो बिल को असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकते हैं वापस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आर्टिकल 111 इज रिलेटेड टू द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट।
he may give assent to the bill, he may withhold the bill, he may give for reconsideration to the parliament. ओके चलिए और थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं इसके बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने 3 तरह की वीटो पावर्स के बारे में पढ़ा। ये है वीटो पावर्स, और वीटो पावर्स के बारे में हमने पढ़ा है। एब्सोल्यूट वीटो है हमारे पास, सस्पेंसिव वीटो है एंड पॉकेट वीटो है। बट हमारी लक्ष्मीकांत में तो क्वालिफाइड वीटो भी दिया है। बट क्वालिफाइड वीटो किसके पास है? ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है सिर्फ। ठीक है जी, इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। देखिए वीटो पावर क्या होती है, पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वीटो पावर के बारे में। एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होता है? इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है एब्सोल्यूट वीटो पावर तब इस्तेमाल करता है जब कोई बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा और वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब कि प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिस्सा तो होते हैं, बट वो कोई मिनिस्टर नहीं होते। ठीक है, वो कोई मिनिस्टर नहीं होते, इसलिए उनको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। अब ये जो बिल है इसको एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट कब यूज़ करता है, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे कि सपोज ए गवर्नमेंट है और पी फॉर हमारे पास प्रेसिडेंट है। जब कोई कोई गवर्नमेंट है, इसने करप्शन का बिल जो है वो पास कर दिया पार्लियामेंट में, करप्शन का बिल जो है वो पास कर लिया पार्लियामेंट में। बट क्या होता है, बट ये प्रेसिडेंट की असेंट देने से पहले ही जो कैबिनेट थी वो क्या होगी, कैबिनेट क्या होगी, डिसॉल्व हो गई। ठीक है, डिसॉल्व होगी और न्यू इलेक्शंस होंगे। न्यू इलेक्शन होंगे तो कौन इलेक्ट होगा, न्यू कैबिनेट इलेक्ट होगी। ठीक है, जब न्यू कैबिनेट इलेक्ट होगी, प्रेसिडेंट इस न्यू कैबिनेट से पूछेगा कि क्या तुम चाहते हो कि जो पुरानी जो कैबिनेट है उसने करप्शन का जो पार्लियामेंट में जो बिल पास किया है उस पे उसके मतलब उसमें मैं असेंट दे दूं। तो प्रेसिडेंट जो है उससे पूछेगा, तो उसके बाद जो ये वाली न्यू कैबिनेट होगी वो उसको ही डिसॉल्व कर देगी, उस बिल को ही डिसॉल्व कर देगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो ऐसा होता है। ठीक है, व्हेन द कैबिनेट रिजाइन बिफोर प्रेसिडेंट कुड गिव हिज असेंट टू द बिल, यानी कि प्रेसिडेंट की असेंट से पहले ही कैबिनेट रिजाइन कर दिया, बट जो न्यू कैबिनेट होगी वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि अपनी असेंट उस बिल को नहीं पास करे जो कि ओल्ड कैबिनेट ने दी है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर से समझा दिया। अब देखिए इंडिया में सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वीटो है 1954 में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब भारत के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद लेटर ऑन 1991 में यूज़ किया गया था प्रेसिडेंट पी वेंकट रामन ने। तो आपको इन दोनों प्रेसिडेंट्स के नाम भी याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हाँ, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि एब्सोल्यूट वीटो जो है वो कब लगता है। तो हम उसके बारे में थोड़ी लाइन लिख लेते हैं। जब एक बिल प्राइवेट मेंबर के द्वारा पास किया जाए, प्राइवेट मेंबर यानी कि जो कि पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं बट वो कोई मिनिस्टर नहीं होते। एंड सेकंड वो कि गवर्नमेंट जो है बिल को पास कर देती है, बट गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन कर लेगी और जब न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जो प्रेसिडेंट है उसने असेंट नहीं दी होगी इस बिल को। ठीक है, और जो न्यू इलेक्टेड जो कैबिनेट होगी वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि आप उसको असेंट ना दो। तो ये 2 रीज़न होते हैं जिसमें हम एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पहले हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट क्यों यूज़ करता है। देखिए क्या होता है, ये है प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसी से मिलता जुलता कौन सा है, क्वालिफाइड वीटो, जो कौन इस्तेमाल करता है, यूएसए का प्रेसिडेंट। ओके, तो हम कहाँ थे, हम थे सस्पेंसिव वीटो के पास। तो सस्पेंसिव वीटो जो है वो प्रेसिडेंट कब इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इन दोनों को साथ लेके जाना है, सस्पेंसिव वीटो एंड क्वालिफाइड वीटो पावर ऑफ द यूएस के प्रेसिडेंट के पास। तो अभी हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, खाली पेज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हमारी सस्पेंसिव वीटो पावर को एंड हमारी क्वालिफाइड वीटो पावर को। देखिए क्या होता है सस्पेंसिव वीटो पावर। देखिए लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा के पास गया, पास हो गया। अब राज्यसभा से किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट की असेंट लेने के लिए। ठीक है, इन्होंने प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज दिया इस बिल को।
बट क्या होता है, प्रेसिडेंट रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज देता है पार्लियामेंट में और बोलता है आप इसको, इसमें कुछ कमी है, आप इसको रिकंसिडर करो और उसके बाद क्या करो, वापस से इस बिल को मेरे पास भेजो। तो जैसे ही रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं तो लोकसभा से फिर से पास हो जाता है, राज्यसभा से फिर से पास हो जाता है। अब ये जो प्रेसिडेंट है उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट को इस बिल पे अपनी असेंट देनी ही देनी है। ठीक है, अब इसमें जो वोटिंग होती है वो होती है सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से इसमें वोटिंग होती है, इसमें सिंपल मेजॉरिटी से होती है। ठीक है, मेजॉरिटी। बट अब हम क्वालिफाइड वीटो की बात करते हैं, इसमें भी सेम जो ये है सेम चीज होती है। एक सेकेंड, ओ चला गया, एक सेकेंड फिर से इसको एक बार लिख लेते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, देखिए हम थे क्वालिफाइड वीटो और हम थे सस्पेंसिव वीटो के बाद। ठीक है, तो ये क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के पास बिल गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, देन प्रेसिडेंट ने फिर से रिकंसिडरेशन के पास भेजा, और जैसे ही पार्लियामेंट ने वापस भेजा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, तो ये बाउंडिंग हो जाता है कि प्रेसिडेंट में उसे अपनी असेंट देनी ही देनी है। बट किससे दे सकता है वो, मतलब ये जो बिल पास हुआ, दोबारा जो बिल पास हुआ वो दोबारा जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड चीज की बात करते हैं, सेकेंड चीज की अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइड वीटो के बारे में, क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, ये यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो इस्तेमाल करता है। यूएसए के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, यूएसए के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस बोला जाता है वहां के पार्लियामेंट को। अब क्या होगा, वहां का जो पार्लियामेंट है वो अपनी, वो क्या करेगा, वो देगा प्रेसिडेंट को बिल असेंट के लिए। ठीक है, बट प्रेसिडेंट वापस भेजेगा पार्लियामेंट में और उसे बोलेगा कि इसको आप लोग रिकंसिडर करो, फिर से रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजेगा। बट अब यहाँ पे जो ये पार्लियामेंट है इसको सिंपल मेजोरिटी से नहीं, जैसे सस्पेंसिव वीटो में क्या था कि आप सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके वापस से प्रेसिडेंट को दे सकते हो, बट यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हायर मेजोरिटी। हायर मेजोरिटी होगी तभी जाके जो प्रेसिडेंट है वो अपनी असेंट देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस क्वालिफाइड वीटो का एंड सस्पेंसिव वीटो का। काफी इंपॉर्टेंट है वीटो पावर्स, आपको याद रखनी है। तो ये मेजर वन डिफरेंस था बिटवीन द सस्पेंसिव वीटो एंड द क्वालिफाइड वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूएसए। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ से डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, द प्रेसिडेंट यूज हिज सस्पेंसिव वीटो व्हेन ही रिटर्न द बिल टू द इंडियन पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन। हिज सस्पेंसिव वीटो कैन बी ओवररिडन बाय द रीपैसेज ऑफ द बिल बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, अब व्हेन द पार्लियामेंट रिसेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट इट हैज टू फॉलो ओनली द ऑर्डिनरी मेजोरिटी, या फिर सिंपल मेजोरिटी भी बोल सकते हैं। हायर मेजोरिटी इस केस में नहीं चाहिए, हायर मेजोरिटी जो है वो क्वालिफाइड वीटो में चाहिए, एंड क्वालिफाइड वीटो कहाँ का है, यूएसए का है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है सस्पेंसिव वीटो मनी बिल, जैसे मैंने आपको बताया, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है उसके लिए नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट जैसे ये इंसान है, ठीक है, ये है, ये हो आप, ये आप हो, ये आपका पॉकेट है, ये प्रेसिडेंट है, आप प्रेसिडेंट हो, ये आपका पॉकेट है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, आप ये इसमें सस्पेंसिव वीटो, ये सॉरी यहाँ पे पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, जो बिल है वो प्रेसिडेंट अपनी जेब में इनडेफिनिट पीरियड तक रख सकता है अपने पास, वो ना रिजेक्ट करेगा, रिटर्न भी नहीं करेगा रिकंसिडरेशन के लिए, उसको हम बोलेंगे पॉकेट वीटो। हाल ही में पॉकेट वीटो काफी ज्यादा न्यूज में थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी टाइम लिमिट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है प्रेसिडेंट को कि आपने इसी टाइम स्लॉट में जो है इस बिल को पास करना है अंडर पॉकेट वीटो में। अनलाइक अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो सिर्फ 10 दिन का होता है, यानी कि 10 दिन के बाद उनको बिल में असेंट देनी ही देनी पड़ती है। बट इंडियन प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, ऐसा कोई भी रूल हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम पॉकेट वीटो को अगर हम डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, तो पॉकेट वीटो हमारे इंडियन के बारे में और पॉकेट वीटो हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, और यहाँ पे 10 डेज की लिमिटेशन है, 10 डेज के बाद आपको बिल को वापस रिसेंड करना ही पड़ेगा। अब देखिए, पॉकेट वीटो सबसे पहले 1986 में जो जैल सिंह प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तेमाल की थी।
ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं। अब इसके बाद क्यों नहीं है, क्योंकि 24th अमेंडमेंट हुई थी 1971 में, उसी तहत जो है उसी से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक होपफुली आपको जो है इंडियन प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर्स हैं वो समझ आ गई होंगी, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट जो है हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है एंड काफ़ी न्यूज़ में भी है, काफ़ी चर्चित टॉपिक है, वो आ जाता है हमारा गवर्नर की। गवर्नर की वीटो पावर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग साथ साथ में इसको शॉर्ट नोट्स बना के लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा गवर्नर, इसको हम अलग अलग पेन से लिखेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। पहले क्या हो जाता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट हमें याद रखनी है, आर्टिकल 155। उसके बाद 161 क्या है इसकी, पार्डनिंग पावर, ठीक है, वो पार्डनिंग पावर। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 200 जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो आ जाता है असेंट ऑफ बिल की, असेंट ऑफ बिल पास्ड बाय द स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नर की वीटो पावर्स। गवर्नर के पास दो तरह की वीटो पावर्स होती है, कौन कौन सी, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। बट पॉकेट वीटो होती है, नहीं जी पॉकेट वीटो नहीं है, क्योंकि गवर्नर के पास पॉकेट वीटो है ही नहीं पावर, नो पॉकेट वीटो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो है। बट इसके पास जो है गवर्नर है, उनके पास पॉकेट वीटो नामक की कोई भी जो पावर है वो नहीं होती। तो आप लोग इतना सा याद रखिएगा और इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए, आगे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर हम इधर ही लिखें कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट की सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, एक गवर्नर जो है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का हो सकता है। अब ये कौन सी अमेंडमेंट में था, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में बोला गया है कि एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का सेम गवर्नर हो सकता है। और गवर्नर क्या होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए, अपनी स्टेट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ये भी आपको याद होने चाहिए कि गवर्नर के बारे में किस एक से ज़्यादा गवर्नर कौन सी स्टेट में होने चाहिए, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में है। गवर्नर शुड बी एन आउटसाइडर, ओके, शुड नॉट होल्ड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है जी, आर्टिकल 201 जो है वो एसेंट ऑफ द बिल के बारे में बताता है। एंड गवर्नर के पास दो तरह की वीटो पावर है, एक एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंसिव वीटो। इनके पास कोई भी पॉकेट वीटो नहीं है। तो मैंने आपको ये एब्सोल्यूट एंड सस्पेंसिव वीटो के बारे में बता दिया है, उनके पास पॉकेट वीटो नहीं है। पॉकेट वीटो जो है वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट के पास है। एंड यूएस के प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के लिए है। और इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इतना सा आपको होपफुली याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि वीटो पावर्स इंडिया की प्रेसिडेंट की कैसी है एंड गवर्नर का कौन सा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 200 जो है उसे आप डिटेलिंग में और भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ सकते हो, बट आपको जितना जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 200 जो है वो आपको मैचिंग के लिए आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल, जैसे अभी बोलेंगे वीटो पावर है 111 कौन किसका है, प्रेसिडेंट का है, 200 जो है वीटो पावर किसकी है, इस तरीके के ऑप्शन जो है वो आपको दिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको आर्टिकल बताया। ठीक है, तो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट टाइम देख रहा है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।